इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। अमेरिका के यूएस एड को 90 दिनों के लिए बंद करने पर दुनिया के कई देशों में हड़कंप मच गया था, लेकिन अब जो है अमेरिका में ही इसे लेकर घमासान की नौबत आ गई है। यूएस एड को लेकर जो इलॉन मस्क हैं उनमें और डेमोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव हैं इल्हान उमर, नाम तो याद ही होगा आपको, इनके बीच तलवार खिंच गई है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। दोस्तों, अमेरिका के यूएस एड को लेकर बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लगातार कुछ न कुछ चीजें सामने आ रही हैं और पता चल रहा है कि मदद के नाम पर बाइडेन की डेमोक्रेट गवर्नमेंट ने अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा कई दूसरे देशों में पानी की तरह बहाया। कई ऐसी संस्थाओं और एजेंसीज को मदद दी गई जिस पर सवाल उठ रहे हैं। यहां तक कि भारी भरकम फंड बेनामी भी खर्च कर दिए गए। ट्रंप गवर्नमेंट यूएस एड के शटर डाउन की तैयारी कर रही है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस फैसले के खिलाफ प्रो हमास और प्रो फिलिस्तीनी और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाली डेमोक्रेट सांसद इल्हान उमर बड़ी दुखी हैं और उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इलॉन मस्क के इस बयान ने अमेरिका में नया बवाल शुरू करवा दिया है। ट्रंप गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ मस्क ने कहा है कि यूएस एड की बीमारी लाइलाज है और वो इस एजेंसी को बंद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मस्क ने यह भी दावा किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी इस बात से सहमत हैं कि यूएस एड को बंद कर देना चाहिए और इसी बात को लेकर डेमोक्रेटिक सांसदों ने ट्रंप गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वैसे तो पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी यूएस एड को बंद किए जाने के बाद से ही सड़क पर उतर आई है। वॉशिंगटन डीसी में यूएस एड के हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसमें कई डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इसमें इल्हान उमर का चेहरा आगे नजर आ रहा है। वो यूएस एड को बंद किए जाने के बाद से भड़की हुई हैं। वो इस फैसले को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप और एलन मस्क पर निशाना साध रही हैं। इल्हान उमर मिनेसोटाज 5th कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट से यूएस रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हैं। इल्हान ने यूएस एड को बंद करने के फैसले को लेकर ट्रंप को तानाशाह बता दिया है। It is really a sad day in America. We are witnessing a constitutional crisis. We talked about Trump wanting to be a dictator on day one, and here we are. This is what the beginning of dictatorship looks like. When you gut the Constitution and you install yourself as the sole power, that is how dictators are made. What Trump and Elon and all of their cronies are trying to do is take away the constitutional power of Congress. इल्हान के इस बयान के बाद इलॉन मस्क और उनके बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। देखिए, मस्क ने इल्हान के स्टेटमेंट के बाद क्या ट्वीट किया। इलॉन मस्क ने लिखा कि इल्हान सबसे बड़ी ठग हैं और वो अमेरिका से नफरत करती हैं। इल्हान ने भी मस्क पर पलटवार किया है। उन्होंने मस्क को एक अनइलेक्टेड बिलियनियर बताया है। इल्हान ने कहा कि $290 मिलियन में खरीदे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मस्क यूएस एड को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने यूएस एड को एक ऐसा प्रोग्राम बताया है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को भोजन, घर और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाकर उनकी जान बचाई है। प्रोटेस्ट के दौरान इल्हान उमर ने यह भी बताया कि यूएस एड की वजह से ही सालों पहले उनके परिवार को सुरक्षा और खाना मिला था। असल में इल्हान उमर मूल रूप से सोमालिया की रहने वाली है। सोमालिया में छिड़े गृह युद्ध की वजह से उनका परिवार जो है वो भागकर केनिया बॉर्डर के पास रहने लगा था। बाद में उनके परिवार को अमेरिका ने असाइलम दे दिया था और वो 1995 में न्यूयॉर्क आ गए थे। हालांकि कहा यह जाता है कि अमेरिका में नागरिकता हासिल करने, पढ़ाई लिखाई, यहां तक कि यूएस कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद भी उनका सोमालिया से प्रेम कम नहीं हुआ और यूएस एड को लेकर भी उनकी नाराजगी के पीछे की जो बड़ी वजह है वो वही है कि सोमालिया को भी अब एड जाना जो है अमेरिका से बंद हो गया है। देखिए, यूएस एड की वेबसाइट के मुताबिक 2022 से ही अमेरिका सोमालिया को $2.3 बिलियन की मदद हर साल दे रहा है। यह मदद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर दी जा रही, लेकिन इसी फंड पर सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। लिखा है मिसलेनियस फॉरेन अवॉर्डीज, और फंड कितना है? $1,08,00,000। यानी $1,08,00,000 किस खाते में गए पता नहीं।
अब इतनी बड़ी रकम का हिसाब किताब नहीं होगा, किसे और क्यों ये फंड दिए गए उस पर सवाल नहीं उठेंगे तो कैसे चलेगा भाई। वैसे इल्हान उमर को यूएस एड के बंद होने का दुख इसलिए भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि इससे दुनिया के कई मुस्लिम देशों को मदद मिल रही थी। भाई यूएस एड से हर साल अच्छा खासा फंड फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और गाजा को मिल रहा था, और ट्रंप गवर्नमेंट के रोक लगाने के बाद यह फंड फिलिस्तीन जाना बंद हो गया है। और इल्हान भी इससे भड़की हुई है। दुनिया जानती है कि वो ना केवल प्रो फिलिस्तीनी हैं बल्कि प्रो हमास भी हैं। अब देखिए, वॉशिंगटन डीसी में यूएस एड के इसी प्रोटेस्ट के बाद जब उनसे सवाल किया गया कि यूएनआरडब्ल्यूए से 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम देने वाले हमास को भी मदद मिलती रही है, तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली, कुछ नहीं बोला। Congresswoman, how do you feel about the Trump administration's decision today to defund UNRWA, an organization that supports Hamas and whose members participated in the October 7th attacks? We know you support Hamas, so we'd love to hear your opinion. Would you like to answer, Congresswoman? इल्हान उमर कई बार इजराइल पर सीधा हमला बोल चुकी हैं और कई बार उनके बयानों को लेकर बवाल मच चुका है। वैसे भारत के बारे में भी इल्हान के विचार कुछ नेक नहीं है। कश्मीर मुद्दे पर वो पाकिस्तान का सपोर्ट तो करती ही हैं, अमेरिका में भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन भी लाकर भारत को घेरने की कोशिशें भी वो कर चुकी हैं। 2023 में भी उन्होंने भारत में रिलीजियस फ्रीडम पर सवाल उठाते हुए एक रेजोल्यूशन पेश किया था। तो इल्हान उमर और ट्रंप के बीच इस मुद्दे को लेकर तीखी बयानबाजियां भी हो रही हैं। अब आपको यूएस एड पर लग रहे आरोपों की जानकारियां देता हूं, बताता हूं कि ट्रंप और मस्क क्यों इस एजेंसी पर ताला लगाना चाहते हैं। मस्क ने यूएस एड को एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है। मस्क का कहना है कि इस एजेंसी के जरिए ना केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने अपने लीडर्स के एनजीओज को बेहिसाब फंड्स दिए, बल्कि इसके जरिए डेमोक्रेट्स ने कई तरह की धांधलियां भी की हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूएस एड की ऑफिशियल वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई है। तो फिलहाल वेबसाइट से हम कोई जानकारी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट पर यूएस एड के खर्चों से जुड़ी कई रिपोर्ट्स हैं। ट्रंप गवर्नमेंट का सीधा आरोप है कि यूएस एड ना केवल फंड्स का दुरुपयोग है, बल्कि ये डीप स्टेट जैसे एलिमेंट्स को भी बढ़ावा देता है। आरोप है कि मदद के नाम पर यूएस एड का अलग ही खेल चल रहा था। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर यूएस एड के फंड के दुरुपयोग के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। देखिए, $1.5 मिलियन का फंड सर्बिया में कामकाज की जगहों और व्यावसायिक समुदायों में विविधता, समानता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। आयरलैंड में DEI म्यूजिकल को बनाने के लिए $70,000, वियतनाम में ई व्हीकल्स के लिए $2.5 मिलियन, कोलंबिया में ट्रांसजेंडर ओपेरा के लिए $47,000, पेरू में ट्रांसजेंडर कॉमिक बुक के लिए $32,000, ग्वाटेमाला में सेक्स चेंज कराने और LGBTQ एक्टिविज्म के लिए $2 मिलियन, इजिप्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए $6 मिलियन का फंड दिया गया। Through USAID over the past several years, these are some of the insane priorities that organization has been spending money on. $1.5 million to advance DEI in Serbia's workplaces, $70,000 for a production of a DEI musical in Ireland, $47,000 for a transgender opera in Colombia, $32,000 for a transgender comic book in Peru. I don't know about you, but as an American taxpayer, I don't want my dollars going towards this crap. लेकिन बात केवल इतनी नहीं है। आरोप तो ये भी है कि यूएस एड से इनडायरेक्टली आतंकवादी संगठनों तक भी मदद पहुंचाई गई। देखिए, व्हाइट हाउस की इस वेबसाइट में बताया गया है कि लाखों डॉलर आतंकवादी संगठनों से जुड़े एनजीओ को भेजे गए हैं, जिसके इंस्पेक्टर जनरल ने जांच भी की थी। यूएस एड के हजारों हजार भोजन सामग्री सीरिया में अल कायदा से जुड़े संगठन तक पहुंचाई गई। अफगानिस्तान में सिंचाई के लिए नहरों, खेती के सामानों और खाद जैसी चीजों के लिए करोड़ों डॉलर की मदद भेजी गई, जिसका इस्तेमाल हेरोइन की खेती के लिए किया गया, जिससे तालिबान को फायदा पहुंचा। डेवलपिंग कंट्रीज में पर्सनलाइज्ड गर्भ निरोधकों और जन्म नियंत्रण उपकरणों के लिए फंड भेजे गए। यहां तक कि चीन के वुहान लैब से जुड़े इको हेल्थ अलायंस को भी लाखों डॉलर्स की मदद की गई। यहां तक कि यूएस एड के फंड के जरिए दूसरे देशों में डीप स्टेट को एक्टिव करने की बात भी कही जा रही है। आपको याद होगा कि बांग्लादेश में भी शेख हसीना के तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जा रहा था। अमेरिका ने भले ही इससे इनकार कर दिया था, लेकिन दुनिया जानती है कि मोहम्मद यूनुस को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट मिल रहा था। क्लिंटन फाउंडेशन कैसे मोहम्मद यूनुस को फंड्स मुहैया करवा रहा था। इसी वजह से यूएस एड के बंद होने के बाद पर डेमोक्रेट्स भड़के हुए हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि यूएस एड है क्या और इसे किस काम के लिए बनाया गया था, इसका इस्तेमाल
किन देशों में और किस लिए किया जाता है। यूएस एड यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट 1961 में तब के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के तौर पर इसकी स्थापना की थी। वैसे तो इस एजेंसी का काम था दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को डेवलपमेंट के लिए फंड्स देना, लेकिन इसका असल मकसद था दुनिया में तब के सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को कम करना। अब आज की डेट में यूएस एड के फंड को देखें तो 2023 में दुनिया भर में चलाए गए प्रोग्राम के लिए यूएस एड के जरिए $40 बिलियन का फंड दिया गया था। यह फंड ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, फूड प्रोग्राम, एजुकेशन, सैनिटेशन जैसे कामों के लिए दिया जाता है। दुनिया के 130 देशों में यूएस एड के फंड्स दिए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा पैसा अफ्रीकी देशों को मिल रहा है। हालांकि रूस से लड़ाई की वजह से यूक्रेन को भी यूएस एड का मोटा पैसा जा रहा है। यूएस एड का फंड भारत को भी मिल रहा था। भारत में हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, वाटर, सैनिटेशन समेत कई प्रोजेक्ट्स में इस फंड का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कई देशों में अमेरिका ने इस फंड की मदद से वहां पर सरकारी फैसलों में दखलंदाजी की, वहां की सरकार में इंटरफेयर किया, आतंकवादी संगठनों तक को सपोर्ट किया। यहां तक कि कई देशों की सरकारों को कमजोर करने की भी कोशिशें इसी यूएस फंड के जरिए की गई, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है। अफ्रीका के कई देशों में अमेरिका के यूएस एड से हर साल अच्छा खासा फंड भेजा जा रहा था। यहां से यूएस एड वैसे तो सीधे तौर पर अमेरिकी सरकार के कंट्रोल में नहीं है, वो यूएस कांग्रेस के अंदर आने वाली एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, लेकिन ट्रंप ने इस एजेंसी की फंडिंग रोक दी है। इसी वजह से ट्रंप पर अपनी प्रेसिडेंशियल पावर्स के मिसयूज के आरोप लग रहे हैं। यह तय है कि मामला कोर्ट तक जाएगा, फैसला जो भी हो। लेकिन इस बवाल ने इस बात का तो खुलासा कर दिया है कि दुनिया भर में अमेरिका की फंडिंग से बड़े बड़े खेल अंजाम दिए जा रहे थे, जिसमें भारत भी है, भारत का मणिपुर भी है, वहां भी खेल अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन ट्रंप और एलन मस्क की जोड़ी ने इस खेल का खात्मा कर दिया है। हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज जहां इस फंड का सही इस्तेमाल हो रहा था, उनको इसका नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। लेकिन जैसे पाकिस्तान है, वहां पर इस फंड का इस्तेमाल कहीं और हो रहा था। बांग्लादेश है, वहां पर इस फंड का इस्तेमाल कहीं और हो रहा था। और भी कई देश हैं। भारत में इस फंड का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही हो रहा था मणिपुर में। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। अभी धीरे धीरे इन पर से पर्दा उठेगा। तो इलॉन मस्क जो है वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि जो ये यूएस एड है क्रिमिनल एजेंसी है, आपराधिक एजेंसी करार दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एकदम संदेश क्लियर है, इसे बंद करना है और ये बंद करके ही मानेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जिन दोस्तों ने अभी भी डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल में, उसके नोटिफिकेशन में फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,